मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अनंत कुमार महार है। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई। तो इस वीडियो में हम कारगिल विजय दिवस के बारे में ही जानने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्निंग विद एकेएम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिए हुए बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको रोजाना वीडियो बिल्कुल समय पर मिल जाए। तो मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को हम 23वें वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो यह समय उस समय की याद दिलाता है मित्रों, जिस समय 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर पाकिस्तानी सेनानियों को हराकर कारगिल चोटी नंबर 4875 पर जीत हासिल की थी और तिरंगा लहराया था। इसीलिए मित्रों, हम हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन उन शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करने को है, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आँच देकर हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध, जो कि कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1999 के मई के महीने में कश्मीर के कारगिल से प्रारंभ हुआ था। यह युद्ध 2 महीने से भी ज़्यादा चला था। इस युद्ध का कारण पाकिस्तानी सैनिकों और पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत व पाकिस्तान की मुख्य नियंत्रण रेखा पर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली मुख्य सड़क नियंत्रण पर हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमज़ोर करना था। यह उस समय भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हमारी जितने ही महत्वपूर्ण पहाड़ी थी वो सब पे हासिल कर लिया था, कब्जा कर लिया था और हमें उसे वापस लेना था। उस समय के राष्ट्रपति हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे सैनिकों को यह ऑर्डर दिया था कि हमें कैसे भी करके अपनी मातृभूमि को वापस प्राप्त करनी है और पाकिस्तानियों को वहाँ से मार भगाना है। मित्रों, भारतीय सेनानियों ने भी यह कसम खाई थी कि हमें पाकिस्तानी सेनानियों से कैसे भी करके अपनी मातृभूमि को हासिल करनी है और उन्हें वहाँ से मार भगाना है। इस युद्ध में मित्रों, वायुसेना व थल सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद भी उन्होंने अपनी मातृभूमि में घुसकर आक्रमणकारियों को वहाँ से मार भगाया था और वहाँ जीत हासिल की थी। इस युद्ध में मित्रों हमारे 527 से भी ज़्यादा वीर जवान शहीद हुए थे और 1300 से भी ज़्यादा घायल हुए थे। यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि इसमें से बहुत लोग अपने 30 वसंत भी देख नहीं पाए थे। यह शौर्य बलिदान हमारे भारतीय सैनिक में भी दिखता है। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे भारतीय सैनिक कितने ही साहसी और कितने ही बलिदानी थे, जिन्होंने पाकिस्तानियों को भारत का एक कतरा भी हासिल न करने दिया था, एक कण भी हासिल न करने दिया था। उनकी भले ही प्राणों की बाजी चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि को प्राप्त कर ही दम लिया था। मित्रों, इन वीर जवानों ने अपने परिजनों को वादा भी किया था कि वे लौट कर ज़रूर आएंगे और उन्होंने निभाया भी। मगर मित्रों, इनके लौटने के अंदाज निराले थे। वे लौट कर आए लेकिन लकड़ी की ताबूत में उसी तिरंगे से लिपटे हुए जिसकी रक्षा के उन्होंने सौगंध ली थी। मित्रों, यह युद्ध बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल युद्ध था, क्योंकि पाकिस्तानियों का कब्जा भारत के पहाड़ की चोटी के ऊपर था और हमें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई कर आक्रमण करना था। और ये सियाचिन ग्लेशियर, कश्मीर के इलाके, कारगिल बहुत ही बर्फ़ इलाके, ठंडी वाला इलाका था, यहाँ भारतीय सैनिकों को कड़कड़ाती ठंडी हुए से सामना करते हुए पाकिस्तानी सेनानियों को हराकर अपना मातृभूमि को वापस हासिल करना था। यह बहुत ही ज़्यादा कठिन था उनके लिए, जो कि उन्होंने कैसे भी करके प्राप्त किया और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस युद्ध में ऑपरेशन विजय के कप्तान विक्रम बत्रा ने अकेले कई आक्रमणकारियों को अकेले ही ढेर किया था
और अपनी दिलचस्प टुकड़े के साथ जब वे कारगिल चोटी 4875 पर हमला किए तब उसमें से उनके साथी घायल हो गए थे, जिन्हें जिन्हें उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालना था। और उसकी प्रयास में विक्रम बत्रा सुबह 7 जुलाई को शहीद हो गए थे। यह बहुत ही दुख भरी बात थी कि अमर शहीद विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह के नाम से भी नवाजा जाता था, वह सुबह की 7 जुलाई में शहीद हो गए थे। उनके साहस, शौर्य, बलिदान के कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह उन्होंने इतिहास रच दिया था। उन्होंने अपने मित्र से यह कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा ज़रूर, या तो तिरंगा लहराते हुए या तिरंगा में लिपटे हुए, लेकिन वे आएंगे ज़रूर। और वे आए, मगर तिरंगा से लिपटे हुए। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के अंत में आपको वीर जवानों के लिए 2 पंक्ति की कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आओ मिलकर याद करें। आओ हम सब मिलकर याद करें, आओ हम सब मिलकर याद करें भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को, उन देशभक्तों की कुर्बानी को, भारत के उन देशभक्तों की कुर्बानी को, जिन्होंने दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया, जिन्होंने दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया, नाकाम किया उनकी चालों को, नाकाम किया उनकी चालों को। आओ हम सब मिलकर करें याद भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को। बर्फ पर चलते दुश्मन को मार गिराते, बर्फ पर चलते दुश्मन को मार गिराते, आंधी हो चाहे तूफान या हो चाहे रेगिस्तान, आंधी हो चाहे तूफान या हो चाहे रेगिस्तान, रात में जगते देश की रक्षा करने को, रात में जगते देश की रक्षा करने को। आओ हम सब मिलकर करें याद भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को, उन वीरों की शहादत को, उन वीरों की शहादत को, जिनके कारण लोग सुकून से सोते रात भर, जिनके कारण लोग सुकून से सोते रात भर। हमारा शत नमन ऐसे पहरेदारों को, हमारा शत नमन ऐसे पहरेदारों को। आओ हम सब मिलकर करें याद भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को। भारत माँ की मान बचाने को, भारत माँ की मान बचाने को, जो खाते अपने सीने पर गोलियाँ, जो खाते अपने सीने पर गोलियाँ, भूलो नहीं ऐसे देश के पहरेदारों को, भूलो नहीं ऐसे देश के पहरेदारों को। आओ हम सब मिलकर करें याद भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को। आओ हम सब मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें, आओ हम सब मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें उन साहसी वीर जवानों को, उन साहसी वीर जवानों को, जो दुश्मन को मुकाबला निडर होकर किए, जो दुश्मन को मुकाबला निडर होकर किए। भारत माँ के उन लाडलों को, भारत माँ के उन लाडलों को। आओ हम सब मिलकर करें याद भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को। आओ हम सब मिलकर करें याद भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर जवानों को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर, जिसमें मैंने आपको कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ जानकारी दी और एक पोयम मैंने कविता प्रस्तुत किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल लर्निंग विद AKM को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि रोजाना वीडियो आपको बिल्कुल समय में मिल जाए। मित्रों, मिलते हैं ऐसी इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।